स्वामी श्रद्धानंद जी ने यूं काम तो बहुत किए, पर यदि वर्तमान परिस्थिति का अवलोकन करें, वर्तमान परिदृश्य को देखें, तो आज जिन कार्यों की सर्वाधिक आवश्यकता है, उन कार्यों में जो तीन सबसे प्रमुख कार्य थे वो श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद जी ने किए थे। यदि आज हम भारत में देखें तो भारत का नौजवान आज भटका हुआ है, भारत के घर आज टूटे हुए हैं, रिश्ते आज बिखर रहे हैं, चारों तरफ सैद्धांतिक रूप से लोगों के मनों में दिवाला निकल गया है। हमारे यहाँ धर्मांतरण की चपेट में हमारे नौजवान इतने बड़े स्तर पर आ रहे हैं कि एक छोटा सा विचार उनके मन में कोई घुसाता है, एक छोटे से विचार को उनके मन में बीजारोपित करता है, और एक हमारा प्रबुद्ध नौजवान, पढ़ने लिखने वाला नौजवान, कॉलेज में जाने वाला नौजवान, यूनिवर्सिटी में जाकर के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला नौजवान बड़ी सरलता से विधर्मी बन जाता है, विधर्मी गुट में जाकर के शामिल हो जाता है। उसी कार्य को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 125 वर्ष पूर्व श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानंद ने, हम सबके कुलपिता ने, शिक्षा का कार्य किया। उनका जो सबसे पहला अमूल्य कार्य था वो था शिक्षा जगत का कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऐसी क्रांति करी कि वो इस संसार को देख रहे थे कि भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी, और उस काल में एक भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं था जो स्वाधीन रूप से चलता हो। जितने भी गुरुकुल थे, जितने भी संस्कृति के केंद्र थे, जितने भी शिक्षा के केंद्र थे, उन सब को इंडियन एजुकेशन एक्ट ला करके अंग्रेज सरकार ने समाप्त करने का पूरा कार्य कर दिया था। शहर शहर में जाकर के ईसाईकरण करने के लिए कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना कर दी थी। लॉर्ड मैकाले ने आकर के भारतीय संस्कृति की रीढ़ को तोड़ने के लिए यहाँ के सारे गुरुकुलों को बंद करके उसके स्थान पर अंग्रेजी विद्यालयों की, महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी। इस बात को केवल और केवल उस समय बहुत से क्रांतिकारी थे, बहुत से शिक्षाविद थे, बहुत से समाज सुधारक थे, बहुत से नेता थे, लेकिन किसी ने इस परिस्थिति को, इस समस्या का अवलोकन नहीं किया। केवल स्वामी श्रद्धानंद ने इसका अवलोकन किया, और किया भी ऐसे कि उनकी बेटी जब स्कूल से लौटी तो लौटते समय वो बस्ता घुमाते हुए एक गीत गा रही थी कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रहिया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। जब वो गीत स्वामी श्रद्धानंद ने सुना तो उस समय उन्होंने कहा कि ये तुमने कहां से सीखा। उनको बताया गया कि ये तो मैं स्कूल से सीख करके आई हूं। उसी समय स्वामी श्रद्धानंद का नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि वो निर्णय लेने में तनिक भी देर नहीं किया करते थे। उसी समय स्वामी श्रद्धानंद ने, उस समय के मुंशीराम ने यह निर्णय लिया कि बेटी कल से तुम विद्यालय नहीं जाओगी। तो जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अगर ये विद्यालय नहीं जाएगी, पढ़ने नहीं जाएगी, तो आखिर ये पढ़ेगी कैसे, आगे बढ़ेगी कैसे। तो स्वामी श्रद्धानंद ने तुरंत दूसरा विकल्प दिया कि इसके लिए, भारत की बेटियों के लिए, भारत के भविष्य ईसा मसीह की चपेट में ना आ जाए, इसके लिए मैं कन्या विद्यालय, कन्या पाठशाला की स्थापना करूंगा। और उन्होंने एक काम करके दिखाया। लाखों लोगों ने उनका विरोध किया, बावजूद इसके वो रुके नहीं, और उसके बाद एक निर्णय लिया, एक इतना ठोस निर्णय लिया कि मैं एक भव्य और दिव्य ऐसे गुरुकुल के केंद्र की स्थापना करूंगा जहां पर दुनिया के लोग आकर के भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे। और उन्होंने 30,000 रुपए एकत्रित करने का संकल्प लेकर के हरिद्वार में गुरुकुल बनाने का निर्णय लिया। और जब तक उन्होंने वो नियत राशि एकत्रित नहीं कर ली, भारत में लोगों से भिक्षा मांग मांग करके उन्होंने गुरुकुल बनाया। और बना करके ऐसा अप्रतिम केंद्र था कि जहां पर ब्रिटेन के राष्ट्रपतियों, राष्ट्राध्यक्षों, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर आते थे। उस समय के भारत के तमाम क्रांतिकारी 5 नदियों की धारा पार करके वहां पर जाकर के स्वामी श्रद्धानंद का माथा नवाते थे उनके चरणों में। लेकिन आज नदी की केवल 2 धाराएं हैं। हम उनके वंशज, स्वामी श्रद्धानंद के वंशज, उनके चले जाने के 100 वर्ष के बाद भी वो 2 नदी की धारा पार करके वहां पर कुछ करने का संकल्प ले नहीं पा रहे हैं।
अगर हमको स्वामी श्रद्धानंद को उनके 100वें बलिदान दिवस के दिन, आर्य समाज के 150वें वर्ष के दिन और ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती के वर्ष के दिन सबसे बढ़िया कोई श्रद्धांजलि देनी है तो गुरुकुल कांगड़ी पुण्य भूमि को हमको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा, तभी स्वामी श्रद्धानंद के सपने साकार हो पाएंगे।